न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पटना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पीएचडी स्कॉलर्स लोक भवन मार्च करेंगे। पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे पीएचडी स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षक वीर कुंवर सिंह पार्क के पास जुटे हैं। यहां से सभी लोक भवन के लिए मार्च करेंगे और सरकार के सामने अपनी 6 सूत्री मांगे रखेंगे। अतिथि शिक्षकों के स्थायीकरण, उम्र सीमा बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। अब प्रदर्शनकारी राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराने और मांगों के समाधान की गुहार लगाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला ले। तो सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे प्रदर्शनकारी। तो पटना में पीएचडी स्कॉलर्स का लोक भवन मार्च। वीर कुंवर सिंह पार्क के पास जुटे हैं पीएचडी स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षक। 6 सूत्री मांगों को लेकर लोक भवन मार्च की तैयारी। तो कई दिनों से अनशन और धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। तो अतिथि शिक्षकों के स्थायीकरण और उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, फिलहाल क्या कुछ तैयारी है इन अतिथि शिक्षकों की ओर से, स्कॉलर्स की ओर से, जो कि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं? बिल्कुल, ये तमाम लोग अभी वीर कुंवर सिंह पार्क के पास पहुंचे हैं और यहाँ से लोक भवन मार्च की शुरुआत होगी। दरअसल पटना के गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से ये सभी लोग मौजूद थे और अब जो मार्च है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। और ये कह सकते हैं कि जो छात्रों की संख्या है, जो स्कॉलर्स की संख्या है, वो काफ़ी है और यहाँ से लोक भवन मार्च के लिए तमाम लोग प्रस्थान करेंगे। प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है और तमाम छात्रों से बात करेंगे। आप सभी लोग आज मार्च कर रही हैं, क्या क्या मांगे? ये मार्च आप एकदम यहाँ से हम लोग मार्च शुरू किए हैं और सरकार को ये मांग को माननी पड़ेगी, नहीं तो राजभवन में बैठने वाले लोग इतनी संवेदना नहीं है जो 19 दिन से साथी कुमोद पटेल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार की सारे संवेदना मर चुकी है और ये मरने के दौरान आज हम लोग छात्र युवा के लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर के लोग इनके साथ देने के लिए आए हैं और आज यदि वार्ता नहीं होगी तो हम लोग आने वाले दिन में और आंदोलन को तेज करेंगे। सम्राट चौधरी की सरकार को इस युवाओं ने ही बैठाया है और इसी की वजह से युवा सड़क पे उतरे हैं। ये सम्राट सरकार सुन ले कि आज हम सड़क पे हैं तो कल हम सदन में भी बैठने की हिम्मत रखते हैं और तुमको सड़क पर उतार कर नहीं दिखा दिए तो बिहार का युवा उससे पहले रुकेगा नहीं। ये तमाम चीजें तो यूजीसी के अंतर्गत आती हैं। जी, तो यूजीसी का रूल रेगुलेशन को ये लोग दरकिनार करके अपना रूल रेगुलेशन बिहार में लागू कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। यूजीसी से भी ऊपर है, बात तो समझिए। सेक्रेटरिएट में बैठे हुए लोगों का ना ह्यूमैनिटी मर चुकी है। यूपीएससी में एक पेपर पढ़ा था, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, इन लोगों का 0 हो चुका है। पढ़े हुए लोग हैं फिर भी इनका अकाउंटेबिलिटी मर चुका है। 19 दिन से आमरण अनशन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब क्या ही चाहते हैं? एथिक्स के नाम पे 0, अकाउंटेबिलिटी 0, ये कौन सा संविधान है, कौन सा नियम है? लोक भवन का राज्यपाल का नहीं चल रहा। नहीं, एकदम डेलीगेशन की टीम से बात की है, बात को 0 कर देना क्या है मतलब? आपकी ह्यूमैनिटीज मर चुकी है। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आकर के पब्लिक में? आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोगों से? आप चाहते हैं कि बिहार के इंटेलेक्चुअल लोगों का ब्रेन डेथ हो जाए? हम लोग होने नहीं देंगे इस बात को। मांग है यहाँ पे कई छात्र यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं और ये सभी लोग यहाँ से लोक भवन मार्च करेंगे। आप सभी लोग आए हैं यहाँ पर लोक भवन मार्च में शामिल होने, तो क्या कहेंगे? आपने मुख्यमंत्री का पोस्टर लिया है यहाँ पे। यही कहेंगे जो ये कहे थे जब ये विरोधी दल में थे तो यही बात बोले थे। यही चीज हम कहते हैं, आप सत्ता में आ गए थे, लागू कर दीजिए। मतलब विपक्ष में थे तो सम्राट चौधरी ने जिक्र किया था, विपक्ष में थे तो ये वोट ले, विपक्ष में थे तो ये वोट लगाए थे, आंदोलन में हम लोग के साथ थे। आज खुद मुख्यमंत्री है तो ये काम कर दे, हम लोग स्वागत कर देंगे। देखिए, विपक्ष में रहकर कोई मांग उठाया जाए तो वो अपना एक नैतिक दायित्व बनता है किसी का भी। तो हमको सम्राट चौधरी
अपने जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो अतिथि शिक्षक हैं अब अधिकांशतः उम्र के उस दौर में हैं जो अब किसी भी पद के लिए या और कहीं भी प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हीं का ये डिमांड किया गया था 4 साल पहले जब तेजस्वी सरकार थी, गठबंधन सरकार बनी थी नीतीश जी के साथ। तो जब ये विपक्ष में रह के इस तरह का डिमांड कर सकते हैं, तो जब सत्ता पक्ष में आ गए हैं और सौभाग्यवश मुख्यमंत्री ही हैं, तो क्यों नहीं इस मांग को मानते हैं, इस पे अपना अमल करते हैं। अतिथि शिक्षकों का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कितने समय से लोग? हम लोग जो है सो इससे पहले जो सरकार थी उस समय से ही यहाँ आ रहे हैं धरना देने के लिए, लेकिन हम लोगों को बातों को नहीं सुना जा रहा है। और हम लोगों की मांग है कि सरकार जो है सो हम लोगों का 65 वर्ष करे और 57,700 वेतन प्लस DA का डिमांड है हम लोगों का। स्थायी करने की? जी सर, हाँ, स्थायी करने की मांग है। और सरकार जब विपक्ष में थी तो बोल रहे थे कि इसको स्थायी किया जाएगा, जब सरकार सत्ता में आई है तो मुकर रही है अपनी बातों से। स्थायी करने की मांग है। उम्र सीमा को लेकर भी अस्थायी हम लोग की विगत कई 7-8 साल से काम कर रहे हैं और यही मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री थे तब वादा किए थे जो हम 65 साल करेंगे। वही मेरी मांग है जो अस्थायी हम लोग का हो जाए और DA 57,700 वेतन मान लागू करें। 57,700 DA मांग लागू। जी, हम लोग का मांग है सरकार से कि भारत के अलग अलग राज्यों में गेस्ट टीचर्स जो वहाँ पे पढ़ा रहे थे उन सब का समायोजन कर लिया गया, उनकी सेवा सुरक्षित कर दी गई। बिहार में यहाँ भी बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हम लोग जो गेस्ट टीचर्स हैं वो 5 से 7 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और गेस्ट टीचर्स के बदौलत ही बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पठन पाठन जो है वो पटरी पर लौटा है। के पाठक हम लोगों के काम के बारे में कई बार वो विभागीय स्तर पर लिख भी चुके हैं कि यहाँ के अतिथि शिक्षक के भरोसे उस 2026 में ये किया गया है कि उम्र सीमा को घटा करके 43 कर दिया गया है। तो अधिकांश हमारे अतिथि सहायक प्राध्यापक जो वर्षों से विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है। अब आने वाली जो नई बहाली होगी उनको उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोगों का मांग है कि हम लोग को क्यों नहीं आप अपनी सेवा समायोजित कर देते हैं और हमारी सेवा को सुरक्षित कर देते हैं। दूसरा कि हमारे पास UGC का जो रेगुलेशन है 2018, उसके तहत पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली होती है, लेकिन बिहार ने नई नियमावली लाई है 2026 जो उस एक्ट का वायलेशन करती है 18 का। तो हम लोगों का कहना है कि नई नियमावली 2026 को रद्द किया जाए और UGC रेगुलेशन 2018 को लागू किया जाए और उसी प्रावधानों के अनुरूप आगामी बहाली को सुनिश्चित किया जाए। यही मांग हमारी सरकार से है और इसी के खिलाफ आज हम लोग लोक भवन मार्च कर रहे हैं। धन्यवाद। जो तमाम लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो पोस्टर यहाँ पर है और तब विधान परिषद में नेता विरोधी दल हुआ करते थे सम्राट चौधरी और उनके हाथों में जो तख्ती है अतिथि शिक्षकों को स्थायी कब करोगे, विपक्ष में रहते हुए जो सवाल पूछा गया था। तो अब जब सत्ता में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब छात्रों की ओर से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने ये सवाल पूछा और अब कब पूरी बहाली की जो प्रक्रिया है वो कब पूरी होगी। तो ये कह सकते हैं कि 6 सूत्री इनकी मांगे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर आप लोग सभी लोग आज राजभवन जाएंगे, लोग पहुँच जाएंगे। आज लोक भवन मार्च है। हम लोग सरकार से चाहते थे कि गांधी के रास्ते पे वार्ता हो जाए, लेकिन ये हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं। 19 दिन से हमारे साथी प्रमोद पटेल अनशन पे लगातार हम लोग प्रयास किए कि सरकार वार्ता करे, लेकिन सरकार का हर वार्ता विफल रहा। इसलिए इस बार ताकत मजबूती देते हैं कि सरकार हम सरकार से नहीं है, हमारी युवा की बात मानना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गुद्दी से उतारने का काम करेंगे इस सरकार को। क्या कारण है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पा रही है, कमी कहाँ है आपकी? सरकार देखिए ये निरंकुश हो चुकी है, सिर्फ सोचता है कि तानाशाही करें। हम अपने से किसी को देख रहे हैं कि कोई सरकार पे कमेंट करेगा उसको जेल भेज देगा। ये कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तानाशाही व्यवस्था नहीं है। सरकार कान सुन के सुन ले, थोड़ी देरी में तुम्हारी जो व्यवस्था है, हम लोग इतना हुजूम आ रहा है, पूरे बिहार से हुजूम आ रहा है और सरकार को चेतावनी देगी जब तक जो नियमावली है रद्द करके नया नियमावली नहीं देगा, जब तक हम लोग सड़क पर सो जाएंगे, लेकिन लोक भवन को छोड़ने वाले नहीं। अनशन का आज कितना दिन है? आज 19वां दिन हो चुका है अनशन का।
तोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। तो ऐसा थोड़ी होगा। हम लोग टंके के चोट पे आज मांग मंगाने का काम करेंगे। कुल 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें उम्र सीमा को लेकर अतिथि शिक्षक और जो रेगुलेशन में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है, पीएचडी स्कॉलर्स को नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ये तमाम लोग अभी सड़क पर उतरे हैं और अब अनशन के बाद अब ये सभी लोग सड़क पर उतरकर और लोक भवन मार्च करेंगे। जी बिल्कुल सनी, और हम देख रहे हैं जिस तरीके से इनका जो प्रोटेस्ट है, जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वाकई अब संवाद की कहीं ना कहीं ज़रूरत है ताकि स्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े। बिल्कुल, सरकार की ओर से संवाद हो रही है, लेकिन संवाद में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अब तक। और ये वजह है कि लगभग 19 दिनों से जो छात्र हैं वो अनशन पर हैं और आज सभी लोग आज उनके समर्थन में सड़क पर उतरे हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हो या इसके अलावा जो लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो उम्र सीमा में छूट की बात कह रहे हैं। पहले 55 वर्ष था, उसके बाद 40 किया गया, फिर 43 वर्ष कर दिया गया। साथ ही रेगुलेशन एक्ट 2018 को लेकर भी इन तमाम लोगों की मांग है और इन्हीं 6 मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरे हैं और थोड़ी देर में ये मार्च लोक भवन के लिए प्रस्थान। बिल्कुल, हम चाहेंगे एक बार कैमरे के नजरिए से आप दिखाइए, चूंकि भारी संख्या में जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी संख्या में स्कॉलर्स हैं, अतिथि शिक्षक हैं और ये सभी लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। 19 दिनों से ये सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर थे और वहाँ से धीरे धीरे जब इनका जत्था जो है वो अब यहाँ पर सड़क पर उतर चुका है। और आपने जो तख्ती ली है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पीएचडी के लिए 30 अंक अनिवार्य की बात कही है, तो इसके जरिए आप क्या मांग रखते हैं? हम मांगना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में जो है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आज तक कभी नहीं जोड़ा गया है, उसका परसेंटेज को, चूँकि सीबीएसई वगैरह का ज़्यादा परसेंटेज रहता, आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को। और हायर एजुकेशन में पीएचडी करने में कितना टाइम लगता है, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, किसी को, हम तो यहाँ तक जानते हैं कि 14 साल लगा है। आप बताइए, नेट और इसको जेआरएफ के इक्विवेलेंट लगभग कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? नेट वाले को 8 अंक, पीएचडी वालों को 11 अंक दिया गया। इसके वजह से जो है अदर स्टेट का लगभग का सबका हो गया, जनरल सीट ले लिया गया, तो बिहारी स्टूडेंट कहाँ जाएगा? वही आपसे पूछना चाहते हैं हम। मतलब हिंदी मीडियम छात्रों को इससे नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हुआ ही नहीं, लगभग 90% लड़का अदर स्टेट का हुआ है जो सीबीएसई बोर्ड से है। जो सीबीएसई बोर्ड से है उनका अंक ज़्यादा होता है और उस आधार पर 10वीं 12वीं के अंक के आधार पर बिल्कुल मैट्रिक, चूँकि आज से 8-10 साल पहले अगर देखा जाए तो उसका परसेंटेज बहुत कम रहता था, बहुत कम आदमी फाइट डिवीजन करता था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड को अगर देखते हैं आप तो सबका जो है 80% 90% रहता है। तो हम लोग कैसे एपीआई स्कोर में आएंगे? सभी विश्वविद्यालय से उठते आज सभी लोग जी, हम लोग लोक भवन मार्च करने वाले हैं। हम लोग सरकार से यही आग्रह कर देना चाहते हैं, आगाज कर देना चाहते हैं कि पुलिस से हम लोग पर लाठी न चलवाए, AK-47 सीना पे चलवा दे। हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 बरस में गोरों से लड़े थे और हम लोग अभी आज 19 दिन से इन चोरों से लड़ रहे हैं। अगर सरकार को हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज न कराए, AK-47 से गोली चलवा दे। सरकार को मैं आगाज कर देना चाहता हूँ, हम लोग पे गोली चलवाए, लाठी मत चलवाए, गोली ही चलवाए। अपनी मांगों को लेकर हम लोग आज राजभवन लोक भवन जो है सो तक यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन आप हमारे देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया है और आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने मंच पे इस बात को लेकर के कुछ बड़े बड़े दलों के प्रवक्ताओं को बुला करके एक बार जरूर सर जो है सो वाद विवाद जो आप करवाते हैं करवाइएगा, वो ध्यान में दिलवाना चाहता हूँ। इसी बिहार की धरती से
ठीक है सनी, वाकई देखिए अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं, जो मांगे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। देखना लाजमी कि इनकी मांगों पर आखिर कब सुनवाई होती है, चूंकि कोशिश यही है कि संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए इस प्रोटेस्ट को खत्म कराया जा सके। शुक्रिया सनी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।